जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का जो है इस प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1950। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। यहाँ पे 55 कर दीजिए, दो ऑप्शन के लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? ऑप्शन ए 1001, ऑप्शन बी 1210, ऑप्शन सी 1480, ऑप्शन डी 1526। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना है? 1526 है। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन कितने हैं? 1526 है, जो कि आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 65। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 75 है। कितना है? 75 है, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए एसपी, ऑप्शन बी एसआई, ऑप्शन सी कांस्टेबल, ऑप्शन डी एएसआई। जिसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांस्टेबल का छोटा पद होता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, 16 होते हैं। कितना? 16 पद होते हैं पुलिस विभाग में, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में कुल कितने थाने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 16,671, ऑप्शन सी 18,008, ऑप्शन डी 14,400। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 16,671 है। कितना है? 16,671 है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 8, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कांस्टेबल की वर्दी में 0 स्टार होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? ऑप्शन ए डीजीपी, ऑप्शन बी आईजी, ऑप्शन डी डीआईजी, ऑप्शन डी एसपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? डीजीपी, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, पुलिस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला और काला, ऑप्शन बी पीला और नीला, ऑप्शन सी नीला और हरा, ऑप्शन डी लाल और नीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल और नीला होता है पुलिस का रंग, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1920 में बनी थी। कब बनी? 1920 में बनी, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी मैनपुर, ऑप्शन डी बहराइच, ऑप्शन डी हापुड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहराइच से हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16,
उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी मैनपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गाजियाबाद है। क्या है? गाजियाबाद, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मथुरा हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, बांदा। एक करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? ऑप्शन ए धामार, ऑप्शन बी कव्वाली, ऑप्शन सी टप्पा, ऑप्शन डी बिहरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का बिहरा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 को बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी हो जाएंगे, लखनऊ है। क्या है? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका हाय दिलकुश कुमार दीक्षित। प्रत्येक रोज इस चैनल पे सभी एग्जामों को प्रश्न डाले जाते हैं। आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो इस वीडियो में हम इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी मेरे साथ साथ प्रश्न को सॉल्व कर जाइए और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आप 20 में से कितना सही हुआ है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संगोपो नदी, ऑप्शन बी दिहांग नदी, ऑप्शन सी कोकिल नदी, ऑप्शन डी जमुना नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी से पानी लेते हैं। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वरुण होता है। क्या होता है? वरुण होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे उससे आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 5, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन झारखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, झारखंड से होकर गुजरते हैं। किससे होकर? झारखंड से। देखो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन गंगा नदी, ऑप्शन बी कृष्ण नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महानदी। क्या हो जाएंगे? महानदी, सॉरी माही नदी। क्या है? माही नदी। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अरावली। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी पूर्वी तट, ऑप्शन सी कोंकण तट। जिसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोरोमंडल तट। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, जो जिला दरार किन 2 जगहों को जोड़ता है? ऑप्शन ए जम्मू को पठानकोट से, ऑप्शन बी जम्मू को कश्मीर से, ऑप्शन सी श्रीनगर को लेह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, श्रीनगर को लेह से जोड़ते हैं। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सेंडल चोटी, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी गॉडविन, ऑप्शन डी कंचनजंगा। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेंडल चोटी।
एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, कर्नाटक राज्य में स्थित जो प्राप्त किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी शरावती नदी पर, ऑप्शन डी कावेरी नदी पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शरावती नदी पर। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, तारों का रंग सूचक है? ऑप्शन ए पृथ्वी से दूर का, ऑप्शन बी सूर्य से दूर का, ऑप्शन सी ताप का, ऑप्शन डी ज्योति का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप का। क्या हो जाएगा? ताप का। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी अनुष्कोणी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कर्क रेखा को कहते हैं। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। प्रश्न नंबर 14, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन सी डी श्रृंखला। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन में द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रृंखला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंडमान द्वीप। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय मरुस्थलीय में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, तिब्बत में किस नदी को संगपो कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, संभार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH12, ऑप्शन बी NH10, ऑप्शन डी NH1, ऑप्शन डी NH44। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH44। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 20 अप्रैल को, ऑप्शन डी 11 जनवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका विश्व स्टोरी कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत।